जो सामान इन्होंने 23,000 में भी नहीं दिया वो सामान इन्होंने 16,000 में दे दिया है। वाह यार ओप्पो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों Oppo F31 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Oppo K13 5G स्मार्टफोन के साथ में। और देखिए भाई, अगर आप अपने लिए एकदम बेस्ट फोन लेना चाहते हैं ना, वो भी कम प्राइस पॉइंट पे, इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, आपका दिल खुश हो जाएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Oppo F31 के अंदर हमें 6.57 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों डिस्प्ले भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें एमोलेड पैनल मिल रहा है। आप एकदम अच्छी वाली कंटेंट वॉचिंग कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो Oppo F31 यहाँ पर IP69 रेटिंग के साथ में आता है, यानी कि दोस्तों इस फोन में आपको वाटर और डस्ट से एकदम कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 5G यहाँ पर IP65 रेटिंग के साथ में आता है। यहाँ पर थोड़ी इन्होंने गड़बड़ कर दी IP रेटिंग के मामले में, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आते हैं, जो कि ColorOS 15 पर बेस्ड है। लेकिन चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो उसमें तो बहुत ज्यादा फर्क है भाई, क्योंकि Oppo F31 के अंदर हमें Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों सुन के हैरान हो जाओगे आपकी, इस फोन की प्राइसिंग 23,000 पे है, लेकिन प्रोसेसर आपको वही दे रहे हैं 7-8 हजार पहले फोन का। तो किस लेवल की इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है ना प्रोसेसर के मामले में, मैं आपको बता नहीं सकता। खैर बता तो वैसे मैंने दिया ही है आपको। और वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 5G के अंदर हमें Snapdragon 6 Gen 4 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और इस फोन की प्राइसिंग है 16,000 पे। और उस अकॉर्डिंग आप देखिए कितना तगड़ा प्रोसेसर इन्होंने दिया फोन में। भाई डे टू डे परफॉर्मेंस में लैग नहीं करेगा और गेमिंग एकदम मक्खन वाली आपको करवा देगा Oppo K13 5G स्मार्टफोन। और Antutu स्कोर में भी बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि 23,000 पे का जो फोन है ना Oppo F31, उसका आता है सिर्फ 4,10,000 के करीब। वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 5G जो कि सस्ता फोन है, उसमें आपको Antutu स्कोर मिलता है 7,10,000 के करीब। तो बढ़िया Antutu के मामले में भी दोस्तों Oppo K13 5G स्मार्टफोन ही विनर है। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो अगेन उसमें भी फर्क है दोस्तों, क्योंकि Oppo F31 के अंदर में UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, पुराने जमाने की स्टोरेज। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 5G के अंदर हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज दी गई है। तो डेफिनेटली दोस्तों लेटेस्ट स्टोरेज के मामले में यहाँ पर Oppo K13 5G स्मार्टफोन ही विनर है। और दोनों फोन से यहाँ पर LPDDR4X रैम को सपोर्ट करते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों बढ़िया फोन इनमें से भाई Oppo K13 5G है। टैग कर दिया व्यू प्रोडक्ट के थ्रू जाकर भी आप इसे डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। लेकिन कैमरा का एक बार आप सुन लीजिए, क्योंकि दोनों फोन के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया और इनका कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम है। यानी कि जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। लेकिन डिटेलिंग देखिए दोस्तों, अभी आप स्क्रीन के ऊपर Oppo F31 के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को भाई एवरेज तरीके से कैप्चर किया है। मुझे इसका कैमरा सेटअप 23,000 के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं लगा। ऐसा लग रहा है कोई 10-12 हजार पहले फोन का कैमरा सेटअप है ये। तो बिल्कुल एवरेज कैमरा सेटअप आपको Oppo F31 में मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाई 16,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे Oppo K13 5G का कैमरा सेटअप काफी बढ़िया लगा। मेन कैमरा जो 50 मेगापिक्सल का है, नेचुरल डिटेलिंग में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा और इसके पोर्ट्रेट शॉट्स भी भाई काफी ज्यादा बढ़िया हैं। तो दोस्तों कैमरा के मामले में भी मैं आपको Oppo K13 5G स्मार्टफोन डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूं। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप एक बार सुनिए कि Oppo F31 के बैक कैमरा से आप सिर्फ 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये हाल है इनके Oppo वालों के। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 5G जो कि सस्ता फोन है, इसके बैक कैमरा से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। काफी बढ़िया बात है। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। OIS का कोई भी सपोर्ट इन्होंने हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया। लेकिन फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं, दोनों फोन्स के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। दोस्तों जो दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा है ना, अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, उसमें आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। लेकिन वैल्यू फॉर मनी सेल्फी कैमरा चाहिए ना, तब भी आपको Oppo K13 की तरफ ही जाना है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 7000 mAh की काफी बड़ी बैटरी दी गई है। और देखिए दोस्तों दोनों फोन्स में आपको ऑलमोस्ट 2 दिन तक का बैटरी बैकअप काफी इजीली मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोनों फोन यहाँ पर 80
वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, लेकिन 3.5 जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिए गए। लेकिन दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों ही फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो दोस्तों Oppo F31 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 23,000 पे। वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 16,000 पे, लेकिन ऑफर में फोन आपको आराम से 15,000 में मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं दोस्तों, देखिए क्लियर कट बात है भाई, Oppo K13 5G डेफिनेटली ट्रू वैल्यू फॉर मनी डील है। आप इस फोन को परचेज कर लो, लेकिन F31 को गलती से भी आपने बाय नहीं करना।